तो बचपन में आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर ये बास्केट गिरा ना तो इसमें जितने भी एग्स है ना वो एक ही बार में खराब हो जाएंगे। अब इस सेम मॉरल को अप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी, कैसे इस स्ट्रैटेजी से इंडिया को बेनिफिट होने वाले है और क्या इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन के इमर्ज होगा और क्या इंडिया बनने वाला है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज की इस वीडियो में है। इन वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बहुत टाइम से चाइना ग्लोबली टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ था बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। और ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के पास है लो वेजेस, लार्ज लेबर वर्कफोर्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन सभी कारणों की वजह से चाइना हमेशा से एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना हुआ था बहुत सारी जाइंट कंपनीज के लिए। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती थी चाइना में, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती थी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस करती थी और इससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट होता था। लेकिन अभी जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, उन्होंने एक नई पॉलिसी को अपनाना शुरू किया है और वो है चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी। तो क्या है ये चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी? तो देखो, सीधे सीधे शब्दों में जितनी भी जाइंट कंपनीज है ना, उन्होंने अब ये सोचा है कि हम केवल अब चाइना पे रिलाई नहीं करना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, हम दूसरी कंट्रीज में भी मूव ऑन करना चाहते हैं। बेसिकली हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब वो दूसरी कंट्रीज में मूव ऑन करना चाहते हैं, चाइना से हटकर कुछ दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतने टाइम से तो चाइना के पास वो जा रहे थे, चाइना में अपना प्लांट लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब वो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम दूसरी कंट्रीज में चलते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइना में वहां पे लेबर कॉस्ट जो है ना, अब वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले चाइना की लेबर कॉस्ट काफी चीप हुआ करती थी, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज थी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब वहां पे लेबर कॉस्ट क्यों बढ़ गई? तो देखो, चाइना की जो इकोनॉमी है ना, वो अब डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आ चुकी है। वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। तो अगर इकोनॉमी डेवलप हो गई तो वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो उनकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई है। इनफैक्ट साल 2010 से साल 2016 तक यहां पे कुल 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिला और इसकी वजह से वहां पे लेबर कॉस्ट काफी बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल टैक्स रिफॉर्म। तो देखो, पहले क्या होता था कि जब भी कोई कंपनी चाइना में आती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, तो चाइना उनको टैक्स में प्रिविलेजेस देता था। लेकिन अभी वो सब भी बंद कर दिया है चाइना ने। इसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, एक कॉर्पोरेट टैक्स जो है वहां का, उसको उसने यूनिफाइड कर दिया है। अब इन सभी कारणों की वजह से ना वहां पे टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा है पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो देखो, चाइना के हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, इंटरनल राइवलरी चलती रहती है। उनमें से अभी जो करंट में आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा हांगकांग डेमोक्रेसी। तो हांगकांग के इंडिपेंडेंस को लेकर वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पे एंटी जापानीज का मूवमेंट चल रहा है और यहां तक कि साउथ चाइना सी में भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से ना अब जितनी भी जाइंट कंपनीज है ना, वो अब चाइना को अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं मानती है। वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहती हैं, दूसरी कंट्रीज में मूव ऑन करना चाहती है और वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है, वहां पे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करना चाहती है और वहां पे जाके वो अपना मतलब पूरा सेटअप करना चाहती है। लेकिन अब वो चाइना को मतलब अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं मानती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इन सब चीजों से इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। तो क्या कहते हो, करा दे इंडिया की एंट्री? चलो, तो यह है हमारा प्यारा भारत। तो अब बात करते हैं कि अब इन सब कारणों से कैसे इंडिया को एडवांटेज होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले आपके दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब सिंस कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि वो दूसरी कंट्रीज में मूव करेंगी, राइट, तो वाई ओनली इंडिया? इंडिया में क्यों आएंगे वो? दूसरी भी तो कंट्रीज हैं, वहां पे भी तो जा सकती है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। लेकिन आपको पता है, इंडिया के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इंडिया ने ट्रिमेंडसली ग्रोथ की है लास्ट कुछ डेकेड्स में, और उस ग्रोथ का फायदा इन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी वाली कंपनीज को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो आओ वन बाय वन उन सेक्टर्स की बात करते हैं कि कहां कहां उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला है इंडियन आईटीज। तो देखो, भारत जो है ना दुनिया भर में फेमस है इस चीज के लिए कि यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आईटी और टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड सर्विसेज को। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस,
विप्रो और टीसीएस, ये तीनों ही कंपनी इस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन जब बात आती है ना फिजिकल गुड्स की, जैसे कि कार्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, तो चाइना हमेशा से एक कदम आगे रहता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब चाइना से हटकर इंडिया की तरफ मूव हो रही है, इंडिया में आकर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चाइना में पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में दूसरी ओर एक प्रोजेक्ट है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया। इस प्रोजेक्ट के चलते इंडियन गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है फॉरेन कंपनीज को कि आप आओ भारत में, आपको बहुत सारे एडवांटेज दिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप करो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपको पता है इस पूरे डिसइन्वेस्टमेंट के चलते, चाइना के इस पूरे डिसइन्वेस्टमेंट के चलते बहुत बहुत बड़ी कंपनीज, जिसमें से आप बहुत सारी कंपनीज को जानते होंगे, जैसे कि BMW, एप्पल, OnePlus, होंडाई, ये सभी कंपनीज जो है ना अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी इंडिया में लगा चुकी है। ये कंपनीज अभी इंडिया में आ चुकी है। तो ये है पहला रीजन कि वाई इंडिया। चलो दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो देखो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, और आज की डेट में अगर आप देखोगे ना तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ना, इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में, इसकी वर्थ है 3.5 लाख करोड़। इतनी बड़ी वैल्यू होल्ड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है 2021 और 2022 में 2021 और 2022 में WHO की 70% रिक्वायरमेंट जो थी वैक्सीन की, वो केवल इंडिया ने पूरी कर दी थी। और इसकी वजह से इंडिया को WHO की तरफ से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिला। इसके अलावा इंडिया के पास बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, और इसी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है फॉरेन कंपनीज के लिए कि वो यहाँ पर आए और अपना बिजनेसेस रन करें। तीसरा आता है इंडियन मेटल इंडस्ट्री। तो देखो, अब चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो विद इन द कंट्री ही मेटल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी वजह से अब चाइना क्या करने लगा है कि वो एक्सपोर्ट्स पर रिबेट भी देना उसने बंद कर दिया है। इसके अलावा वो कुछ स्टील के प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाने लग गया है। तो अब इन सब वजहों से क्या हो सकता है कि अब जो जितनी भी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं वो अब इंडिया की तरफ मूव ऑन हो सकती है अपनी मेटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, राइट। इसके अलावा आपको पता है इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिससे कि मेटल क्रिएट किया जा सकता है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव स्कीम भी है फॉरेन कंपनीज के लिए, जिससे कि अगर वो स्पेशलाइज्ड है स्टील की प्रोडक्शन में, तो उनको बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स मिलेंगे जो उनको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। तो इन सब वजहों से ही अगर कंपनीज आती हैं इंडिया में, तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि वो जो China Plus One स्ट्रैटेजी वाली कंपनीज है उनको भी बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा होगा। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। इसके अलावा यहाँ पे जो मेटल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 40,000 करोड़ तक ग्रो करेगी आने वाले 5 ईयर्स में। तो इन सब वजहों से इंडिया का ब्राइट फ्यूचर अब और ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की पूरी एनालिसिस। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट्स, पेन का कलर, तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट्स, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस जैसे कंटेंट को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअली टुडे आई एम ऑन फास्ट, ठीक है। अभी जब क्लास लेने से पहले मैं यही सोच रहा था कि लाइक हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस, बट देन फिर मुझे पता चला कि आज का टॉपिक है कि इंडिया 1+ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे इंडिया की बात होने वाली है, और जब इंडिया की बात होने वाली है ना तो जोश खुद ब खुद आ जाता है। तो इसी तरीके का जोश मैं हमेशा बनाए रखूँगा, चाहे आपका कोई भी टॉपिक का एनालिसिस हो, उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे, समझेंगे। तो चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।